एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। आज का जो अपना टॉपिक है वो है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस टॉपिक के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन कि DBMS होता क्या है। फिर DBMS से पहले जो हम यूज करते थे फाइल सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे रेशनल डेटा मॉडल या फिर कीज इन दी रिलेशन डेटाबेस के अंदर क्या क्या है आपकी। तो सबसे पहले जो जैन जी ने कोट किया है वो पढ़ लेते हैं। इनकंसिस्टेंसी इन योर माइंड कैन डैमेज योर मेमोरी। कि अगर आपका माइंड में ही इनकंसिस्टेंसी है, मतलब स्थिरता नहीं है, तो आपकी मेमोरी जो है, याददाश्त जो है, या आप बोल सकते हो कि याद करने की जो आपकी पावर है वो डैमेज होती है। रिमूव इनकंसिस्टेंसी डेटा, यानी कि आपके पास ऐसा नहीं कि मैंने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ते चले गए और फिर सीक्वेंस में कुछ भी नहीं पढ़ा, याद कर रखा आपने। तो सीक्वेंस में भी होना जरूरी है। और तो क्या करना है, एंड टू कीप ओरिजिनल वन। और जो जैसे कि अपन बात करते हैं इसी पेपर के रिगार्डिंग, तो जो टू द पॉइंट चीज़ें हैं सिर्फ वही आपको याद करनी चाहिए, सारा डेटा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए क्या कुछ दिया गया इसके अंदर। इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम बात करते हैं। इसने बोला भी डेटा को स्टोर करना या मैनेज करना, खासकर इलेक्ट्रिकली, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिकल, तो उस तरीके से आप डेटा को स्टोर करते हो तो DBMS के थ्रू किया जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि स्कूल का जो डेटा है वो आपको रिकॉर्ड करना है, लाइक आप क्या कर सकते हो स्कूल के डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे स्टूडेंट्स के नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, उनके अटेंडेंस हो गया, उनके जो गार्डियन है, पेरेंट्स हैं, उनके मोबाइल नंबर या फिर घर के नंबर हो गए, उस टाइप से। ठीक। तो जो एक क्लास टीचर होता है, चाहे वो +1 का हो, चाहे +2 का हो, चाहे +1 हो, चाहे +2 हो, वो भी क्या करता है, जब भी क्लास में जाता है तो एक अपने साथ रजिस्टर लेके जाता है, जिसको बोलते हैं अटेंडेंस रजिस्टर। ठीक है, अगर कोई बच्चा आया है तो उसके नाम के आगे P लिख देगा, नहीं आया तो उसके नाम के आगे E। P फॉर प्रेजेंट, A फॉर एबसेंट होता है। ठीक है, अगर मान लें कि एक क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो 50 बच्चे हैं, क्लास में कितने बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं। और जैसे आपको पता है कि एक महीने में 30 दिन अगर नॉर्मल हम लेके चले, 4 छुट्टी हो गई आपकी, तो कितने हो गए, 26 दिन। कितने हो गए, 26 डे। तो कितना रिकॉर्ड करना पड़ेगा एक टीचर को, सर 50 बच्चे हैं और 26 दिन सबकी अटेंडेंस लेनी पड़ती है, तो 50 × 26। ठीक है, अगर आप इस तरीके से मैनुअल डेटा रिकॉर्ड करते हो, नॉर्मली अभी ये ट्रेडिशन चला हुआ है कि मैनुअली आप कर रहे हो, तो इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। इसको समझने के लिए आप किसी जो आपके नियर अबाउट जो शॉप हैं, जहाँ पर आप बोल सकते हो, जैसे कि जिसको हम रिटेलर शॉप बोलते हैं, लाइक चाहे किराने की हो, चाहे ग्रोसरी की हो, चाहे फिर कोई भी छोटी मोटी आइटम की, ठीक है, चाहे मोबाइल वाले की भी हो, तो यहाँ पर आप क्या करते हो, देखोगे तो सारा का सारा क्या करते हैं, मैनुअली रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह एक क्लास में जो टीचर वो क्या करता है, स्टूडेंट्स की जो डिटेल है, रोल नंबर है, नेम है, उसको अटेंडेंस रजिस्टर में लिखता है। ठीक है, मान लिया कि प्रीवियस सेक्शन में उसके पास कोई थी, +1 में आपके पास जो क्लास है वही क्लास +2 में आ गई, लेकिन आपको पता है कि अब रजिस्टर भी नया लगाना पड़ेगा और उनको दोबारा +2 में भी सारा काम डेटा दोबारा से करना पड़ेगा। अगर कोई जो बच्चा है वो स्किप करता है या फिर कभी आता है कभी नहीं आता, तो उसका जो एबसेंट या प्रेजेंट जो आपको लिखना पड़ेगा, उसकी डिटेल भी इसमें आ जाती है कि हर मंथ की जो मंथली अटेंडेंस है वो भी हो सकती है। या फिर रजिस्टर कहीं खो जाए मैनुअली तो भी प्रॉब्लम आती है, या फिर कोई एरर वगैरह हो जाए। ठीक है, किसी की जगह मान लें कि आपको प्रेजेंट लगाना था, एबसेंट लगा दिया, एबसेंट लगाना था, प्रेजेंट लगा दी, तो वो भी प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज़ को इसने बोला कि अगर मैनुअली करते हैं तो ये वर्क जो है ना वो थोड़ा आपका हजार्डियस सा हो जाता है, टिपिकल सा हो जाता है। ठीक है ना, तो इसको सोल्व आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटराइज सिस्टम की हेल्प लेनी पड़ेगी। किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, कंप्यूटराइज सिस्टम की। क्या बेनिफिट होता है अगर आप कंप्यूटर के थ्रू ये सारा डेटा मेंटेन करके चलते हो, तो सबसे पहले अगर मान लिया कि कोई कॉपी कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप मान लिया कि +1 के पास आपके पास जो क्लास थी ना, अब वो सारी के सारी क्लास +2 में हो गई, आपको भी इसी बच्चों के साथ ही प्रमोट करके सेकंड बोल सकते हो 12th क्लास आपको पढ़ाने के लिए दे दी गई है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अगर आपके पास कंप्यूटर में डेटा +1 का है तो एज इट इज़ क्या करना है, बस उसकी कॉपी करनी है। लेकिन अगर मैनुअली करना है तो यही 50 बच्चों को आपको लिखना पड़ेगा सारा का सारा दोबारा। पहली बात तो यही। अगर किसी स्टूडेंट के बारे में जानना है तो आप Ctrl+F कीजिएगा कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में। ठीक है, तो वहाँ से आप इजीली फाइंड आउट उसका नाम डाल दो और इजीली मिल जाएगा आपको। ठीक है, या कोई डिटेल ऐड करनी है, एक लाइन, रो या कॉलम ऐड करना है तो आप आसानी से कर सकते हो। डेटा को मॉडिफाई किया जा सकता है, या कोई बच्चा छोड़ के स्कूल चला जाए तो उसको डिलीट किया जा सकता है। बिल्कुल आसान होता है, मैनुअली अच्छे से होता है।
अब इस डेटा को जो मैंने बोला कंप्यूटराइज स्टोर करना है, तो कंप्यूटराइज स्टोर कैसे कर सकते हो आप? फाइल सिस्टम के थ्रू कर सकते हो। किसके थ्रू कर सकते हो? फाइल सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। डीबीएमएस से पहले की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो आप फाइल बना सकते हो वर्ड में, एक्सेल में, किसी में फाइल बना लो। आप नॉर्मली एक्सेल में बनाते हैं जो बच्चों से रिकॉर्डेड डाटा, क्योंकि वहाँ पर फॉर्मूले वगैरह आसानी से पुट किए जा सकते हैं। तो इसने बोला कि जो एक तरह का जो फाइल सिस्टम एक तरह का कंटेनर ही है जो डेटा को स्टोर करता है कंप्यूटर में। ठीक है, हाँ, स्टोर करता है कंप्यूटर में, स्टोरेज डिवाइस में, उसकी मेमोरी के अंदर आप बोल सकते हो। इसमें होता क्या है, कंटेंट फाइल के अंदर टेक्स्ट हो सकते हैं, कंप्यूटर के कोई कोड हो सकते हैं, या फिर कोई आप बोल सकते हो पिक्चर वगैरह, ऑडियो वीडियो वगैरह, वेब पेज वगैरह, कोई लिंक वगैरह हो सकता है। ये सारी चीज़ें आप उसमें फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर आपको कोई डेटा चाहिए तो आप इजीली से उस फाइल में जाइएगा और क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर आपको सारा का सारा डेटा मिल जाता है। विद एग्जाम्पल करेंगे तो आपको थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा ना, क्योंकि नया नया टॉपिक है तो नॉर्मली नहीं हर कोई पढ़ता, तो इसके रिगार्डिंग करते। देखिए टेबल नंबर 7.1 में दिया गया, क्या दिया गया है? स्टूडेंट से रिलेटेड एक फाइल दी गई है। अब आप खुद सोचो कि आप रजिस्टर में क्या क्या लिख सकते हो। सर उसका रोल नंबर लिख सकते हैं बच्चे का, उसका नेम लिख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, या फिर उसके गार्डियन बोल सकते हो, पेरेंट्स का आप बोल सकते हो नेम लिख सकते हैं, फ़ोन नंबर और एड्रेस वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो ये सारे आप काम मैन्युअली करते हुए क्या क्या आपने एक फाइल बना ली। क्या बना ली? एक फाइल बना ली। अब उस फाइल में इसको क्या करोगे? इस फाइल में उसको रिकॉर्ड करो। कैसे रिकॉर्ड करोगे? देखिए शाबाश, बिल्कुल आसान सा है। रोल नंबर दे रखा है 1 to 6 दिया गया है। सीरियल नंबर दे रखा है जैसे कि आर्थो, आहूजा, ठीक है, डेजी भाटिया आप बोल सकते हो, या कुछ भी, ठीक है, भूटिया, या तलीम शाह, या जॉन, अली, मोनिका, ये अलग अलग नेम दे दी बच्चों के। डेट ऑफ बर्थ दे दी इनके अलग अलग, फिर उनके पेरेंट्स के नेम दे दिए, फिर उनके फ़ोन नंबर दे दिए, फिर एड्रेस दे दी। तो ये क्या है? एक सिंपल सा, ये ऑफिस स्टाफ द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई है? ऑफिस स्टाफ द्वारा। ऐसे ऑफिस स्टाफ द्वारा जो बनाई जाती है ना, उसमें आप ये मान लो कि एड्रेस वगैरह लिखा जाता है। जबकि अगर आप क्लास टीचर हो तो अपने अटेंडेंस रजिस्टर में तो नहीं लिखते ना एड्रेस वगैरह। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑफिस रजिस्टर में फाइल में लिखी जाती है, कुछ चीज़ ऐसी है जो आपकी टीचर की फाइल, अपनी टीचर फाइल में लिखता है, आप बोल सकते हो अटेंडेंस रजिस्टर में लिखता है। तो फ़ोन नंबर वगैरह हो गए, ये हो गए, ये आपको कहाँ मिलेंगे? डेट ऑफ बर्थ हो गई बच्चे की। ये सारे के सारे जो तीनों कॉलम मैं बता रहा हूँ, ये सारे के सारे ऑफिस स्टाफ के पास रखते हैं। इसी तरीके से अटेंडेंस रजिस्टर होता है, यानी कि एक तो स्टूडेंट का डेटा, जो स्टूडेंट्स का डेटा है वो कौन रखेगा? ऑफिस स्टाफ रखेगा। और एक अटेंडेंस रजिस्टर होता है। अटेंडेंस रजिस्टर में क्या? अटेंडेंस की डेट, रोल नंबर, या फिर उसका स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट का अटेंडेंस का स्टेटस। देखिए ये जो डेटा रखा जाता है ना, ये रखा जाता है क्लास टीचर द्वारा। पहले वाला किसके द्वारा था? ऑफिस द्वारा। इसमें क्या लिखोगे? ये लिखेंगे कि सर अटेंडेंस, जैसे मान लीजिए सपोज करो 6 ही बच्चे हैं हमारी क्लास में, और आपको याद हो तो 6 ही बच्चे की पहली टेबल थी 7.1, और ये 7.2 भी कितनी है? 6 ही बच्चों की हैं। अब ये 1 तारीख की डेट है, ये आपकी 2 तारीख की डेट है। कौन आया कौन नहीं आया, लेकिन जो आया उसके आगे P लिख दिया, जो नहीं आया उसके आगे एब्सेंट लिख दिया। तो ऐसे आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? देखो हर जगह मैं इनका यूज करके इन्हीं टेबल के बेस पे सारा का सारा सोल्व करवाने वाला हूँ। 7.1 किसके रिगार्डिंग है? सर ये स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग है। 7.2 ये किसके रिगार्डिंग है? सर अटेंडेंस के रिगार्डिंग है। किसके रिगार्डिंग? अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स। ये 2 फाइल हो गया आपकी। तो इस तरीके से फाइल बनाया जा सकता है। आपने देखा तो कंप्यूटर में ईजिली है, इसकी कॉपी पेस्ट आप आसानी से कर सकते हो। एक लाइन जोड़नी है तो आप आसानी से जोड़ भी सकते हो। 6 का 7 बनाना है तो बना सकते हो। अब इसकी खुद की इसकी भी लिमिटेशन है। ये लिमिटेशन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट है, आपको याद ही करके चलनी पड़ेगी। ये तो पहला क्या है? डिफ़िकल्टी इन एक्सेस। सर एक्सेस में डिफ़िकल्टी कैसी हो सकती है बताइएगा ज़रा। इसने बोला कि जो फाइल हो देमसेल्फ वो प्रोवाइड नहीं करता कोई भी ऐसा जिससे आप डेटा को निकाल सको। आपको खुद ही निकालना पड़ा है। इनके डेटा जो मेंटेन किया जाता है फाइल में, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि जो डेवलपर होता है ना, ठीक है, सिर्फ डेवलपर ही आप बोल सकते हो कि सिर्फ वही जिसके पास ये परमिशन होती है सिर्फ वही निकाल सकता है। हर कोई इन द सेंस है कि जैसे कि ऑफिस वाले के पास ऑफिस का डेटा है, ठीक है, और टीचर के पास टीचर का डेटा है। अब ऑफिस वाले का टीचर से लिंक नहीं है, टीचर वाले का ऑफिस से लिंक नहीं है। समझाई ना बात? तो अलग अलग डेटा होता है। एक्सेस करना थोड़ा टिपिकल होता है। हालांकि देखो दोनों रजिस्टर में स्टूडेंट्स के नेम है वो सेम होते हैं, ठीक है, और रोल नंबर भी सेम होते हैं। ये समझ में आई नहीं आई बात? तो पेरेंट्स नेम भी सेम होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से शेयर नहीं कर सकते। यानी कि जब तक वो ना चाहे एक दूसरे से एक्सेस नहीं की जा सकती। तो इसलिए डिफ़िकल्टी इन एक्सेस बोला जाता है, क्योंकि दोनों इंटर रिलेट नहीं है कंप्यूटर में ये फाइलें। नेक्स्ट वन आता है फिर डेटा रिडंडेंसी।
यानी कि आप फालतू फन या अतिरिक्त बोल सकते हैं कि डबल डबल लिखने लग रहे हो, आप ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्या बोल सकते हो, डबल डबल हम लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, जैसे एक मान लें कि टेबल 7.1 याद है, इसको क्या याद रखना है सर स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ टेबल का नेम बोलूँगा, आपको याद रखना पड़ेगा। और टेबल 7.2 क्या थी, बताना चाहे बात सर, ये अटेंडेंस के रिगार्डिंग थी। किसके रिगार्डिंग थी, ये थी अटेंडेंस के रिगार्डिंग, अटेंडेंस के रिगार्डिंग, ठीक है। इसने बोला कि रोल नंबर 3 और रोल नंबर 5 में, आप दोबारा नोटिस करना, अब मैं आपको बता रहा हूँ एक बारी और, कि उनके पेरेंट्स के नाम सेम है। देखो 7.1, ठीक है, देखो 3 और 5 में, 3 और 5 में क्या है, पेरेंट्स इसका भी क्या है हिमांशु सा, इसका भी क्या है हिमांशु सा। लेकिन मतलब कहने का मतलब ये दोनों क्या है, सिबलिंग है ना, भाई भाई, या बोल सकते हो आप, दोनों हैं और दोनों का एड्रेस भी सेम है। लेकिन इन दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है, दोनों फाइलों के बीच में, और इसलिए क्या करना चाहिए, इसकी आप बोल सकते हो रिपीटेशन ज़्यादा हो रखा है। क्या हो रखा है, रिपीटेशन ज़्यादा हो रखा है। तो इसी को बोलते हैं डेटा रिडुएंसी। इसका होता है डेटा इनकंसिस्टेंसी। क्या बोलते हैं, डेटा इनकंसिस्टेंसी। इसके अंदर क्या होता है, देखिए इसने बोला कि डेटा जो है डिफरेंट प्लेस पे मैच किया जाता है, यानी कि अलग अलग व्यक्ति द्वारा अलग अलग रखा जाता है। अगर मान ले कि एक में किसी बच्चे ने बोल दे, सर मेरी है ना, अपने टीचर को बोला, सर मेरी स्पेलिंग जो है ना नेम की वो थोड़ी सी गलत हो गई है, आप ठीक कर दीजिएगा। टीचर ने ठीक कर दी, लेकिन अब बच्चा ऑफिस में जाके थोड़ी ठीक करवाएगा, और ना ही टीचर ऑफिस में जाके ठीक करवाएगा। तो एक जगह तो बच्चे का नाम कुछ है, दूसरी जगह नाम कुछ है। अब तो DBMS वगैरह हम यूज करने लग गए। आपको याद हो तो जो आपके टीचर हैं जब पढ़ते थे तो ऐसा ही चलता है, कुछ डॉक्यूमेंट में कुछ नेम है, कुछ डॉक्यूमेंट में कुछ नेम है। वो कहाँ से आता है, क्योंकि पहले फाइल सिस्टम चलता था। क्या चलता था, पहले फाइल सिस्टम चलता था। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप सभी तो खुद ही पढ़ाते हो, तो आप वाले एक दो की तो मार्कशीट में हो ही सकता है कि कहीं कुछ नाम नेम लिख रखा है, कहीं कुछ लिख रखा है। फिर डेटा होता है आइसोलेशन में, ठीक है। डेटा आइसोलेशन क्या कहलाता है, देखिए इसने बोला टेबल जो 7.1 है, बताइए क्या है, शाबाश स्टूडेंट्स। 7.2 क्या है, अटेंडेंस। दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, मतलब कोई एक ऐसा बेस पॉइंट इसमें नहीं बना रखा कि जिसको लिंक किया जा सके दूसरे बेस पॉइंट से, ठीक है। लाइक बनाने में क्या बना सकते हैं सर, इसमें भी गार्डियन का नेम दे रखा था, इसमें भी गार्डियन का नेम दे रखा है, ऐसे बना सकते हो सर, ये हो सकता है। सर इसमें भी रोल नंबर दे रखा था, इसमें रोल, सर कहीं से तो लिंक कर सकते हैं हम, लेकिन लिंक नहीं किया जाता इसमें। तो यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी फाइल सिस्टम की। नेक्स्ट वन आता है डेटा डिपेंडेंसी। क्या आता है नेक्स्ट, डेटा डिपेंडेंसी। डेटा डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है भाई, अगर आप एक फाइल में चेंज कर रहे हो तो दूसरी फाइल में चेंज करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा। अगर एक फाइल में आप चेंज करो, लाइक मैंने बोला कि पेरेंट्स ने जो बच्चा है उसने बोला सर मेरा नेम गलत है, सर नेम गलत लगा दिया, आपने ठीक कर दिया टीचर ने, लेकिन उसने नहीं किया, तो अब ये इसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, डेटा डिपेंडेंसी को बात करता है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। अगर मान लिया कि आपने, मान लिया टीचर ने बोला मैं तो फॉर्मेट अब दूसरे तरीके से रखूंगा, लाइक इसने क्या बोला, पहले मैं लिखता था कि जो पहले बच्चा आया उसका नेम ऐसे रोल नंबर अलॉट करा था, अब बोला मैं ऐसे अलॉट करूंगा कि जिसके मार्क्स आए उसके बेस पे। अब इसने फॉर्मेट चेंज कर दिया टीचर ने, तो ऑफिस वाले का तो प्रॉब्लम होगी ना। फिर फॉर्मेट तो कम से कम सेम रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैनुअली भी चढ़ाओगे आप, कंप्यूटर के अंदर तो चढ़ाएंगे, अटेंडेंस भी चढ़ाते हैं और वो चढ़ाते हैं, मैनुअली चढ़ाते हैं, लेकिन वो मैच ही नहीं करे, क्यों, क्योंकि फॉर्मेट चेंज है। तो डेटा डिपेंडेंसी में हम फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं कि फॉर्मेट अलग अलग हो जाए तब भी प्रॉब्लम आती है। और लास्ट इसकी जो डीमेरिट है वो दी गई है कंट्रोल डेटा शेयरिंग, कि जो डेटा शेयरिंग है डिफरेंट दे आर, देखिए देयर कैन बी डिफरेंट कैटेगरी ऑफ यूजर, अलग अलग यूजर, जैसे टीचर हो गया, ऑफिस स्टाफ हो गया, पेरेंट्स हो गए, ठीक है। इसने बोला कि हर कोई हर डेटा पर आप बोल सकते एक्सेस नहीं कर सकता। एग्जांपल दिया गया है, जैसे गार्डियंस या ऑफिस स्टाफ है, वो क्या सिर्फ स्टूडेंट के अटेंडेंस की रिकॉर्ड देख सकते हैं, उसके अंदर मॉडिफाई या चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये परमिशन किसके पास है सर, सिर्फ टीचर के पास है, क्लास टीचर के पास। ये सिर्फ देख लो भाई, लेकिन किसी को एब्सेंट को प्रेजेंट तो नहीं कर सकते ना ये, तो ये रीड कर सकते हैं ओनली सर, ये सिर्फ ये था। तो ये पांचों पॉइंट कौन कौन से, शाबाश एक बार और पढ़ते हैं हम, क्या क्या थे। पहला था सर डिफ़िकल्टी इन एक्सेस, नंबर 1 डिफ़िकल्टी इन एक्सेस। नंबर 2 था डेटा आपका रिडवेंसी। नंबर 3 था डेटा इनकन्सिस्टेंसी। नंबर 4 डेटा आइसोलेशन। नंबर 5 डेटा डिपेंडेंसी। और नंबर 6 कंट्रोल डेटा शेयरिंग। याद करनी है 6 के 6, क्योंकि इन्हीं की कमी को दूर करने के लिए DBMS बनाया गया है। आइए हम पढ़ते हैं अब DBMS के बारे में। अपना टॉपिक अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि DBMS होता क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर लॉजिकली तरीके से क्या किया जाता है, इसके अंदर, इस डेटाबेस के अंदर
डेटा आर लॉजिकली रिलेटेड, कि डेटा को एक टेबल से दूसरी टेबल के बीच में रिलेट किया जाता है। अच्छा, टेबल से याद आया, मैं देखिए यहाँ पर जो है ना टेबल, आपके इसके नोट्स में टेबल को रिलेशन के नाम से बताया जाए। क्या बताएगा? रिलेशन के नाम से। अगर रिलेशन है तो इसमें वो टेबल के बारे में शो कर रहा है। और इसी तरह से अगर रो है, रो को ये टुपल्स के नाम से जानता है, ठीक है। इसी तरह अगर कॉलम है, क्या है? कॉलम, कॉलम्स दे रखे हैं, तो ये मिलेगा आपको एट्रीब्यूटेड। किस नाम से मिलेगा? एट्रीब्यूटेड के नाम से। ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? सर कॉलम है तो एट्रीब्यूटेड के नाम से मिलेगा, रो है तो ये आपको मिलेगा किस नाम से? ट्यूपल्स के नाम से। अब ये देखो, अब ये बात आती है कि कॉलम और एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट क्या होता है, ठीक है ना। तो जो ये कॉलम रो दे रखी ना, रो, इस रो को तो हम बोलते हैं यूनिक, यो की है ना यूनिक वैल्यू होती है। हर रो के अंदर अलग अलग फीचर होते हैं। मतलब एक रो, सपोज करो मैंने ये रो बना दी अमित नाम से बच्चे की, तो सारा अमित का है, अमित का नेम, रोल नंबर, फादर नेम, एड्रेस वगैरह सब कुछ हो गया, है ना। अलग अलग यूनिक वैल्यू होती है, यानी कि एक रो का दूसरी रो से कोई रिलेशन नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है, यूनिक वैल्यू होती है। पेपर में पूछा जा सकता है कि यूनिक वैल्यू रो की होती है, कॉलम की होती है, किसकी होती है? तो आप बोलोगे सर रो की होती है यूनिक वैल्यू, ठीक है। और सर कॉलम ये डुप्लीकेट हो सकता है। क्या हो सकता है? डुप्लीकेट। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कैन बी डुप्लीकेटेड। ये डुप्लीकेट हो सकता है कॉलम में। जैसे कॉलम ये है तो कॉलम में यहाँ पर राम का नाम लिखा, राम का रोल नंबर, सपोज करो कि राम के फादर का नाम हो गया, यहाँ श्याम, श्याम के फादर, हो सकता है दोनों के फादर का नाम एक हो सकता है ना। तो ये इस कंडीशन में क्या डुप्लीकेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जबकि ये क्या होता है? ये यूनिक वैल्यू ही होती है। क्या होती है? ये यूनिक वैल्यू, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, यूनिक वैल्यू होती है। एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। और दूसरा क्या ध्यान रखना है इसमें, एक चीज़ और, रुकिए। यूनिक वैल्यू के बाद हम बात करते हैं जो आपका रो होती है। क्या होती हैं? रो को हम बोलते हैं रिकॉर्ड्स। क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड्स। और जो आपका कॉलम होता है ना, कॉलम, उसको हम बोलते हैं फीचर्स ऑफ रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं? फीचर्स ऑफ रिकॉर्ड। ये और ध्यान रखना, ठीक है। अब आप बोलो सर रिकॉर्ड ही क्या होते हैं? देखो जी, रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स, कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स वैल्यूज। अब आपको देखिए चीज़ें, तीन चार चीज़ें आपको ध्यान रखनी। क्या ध्यान रखनी? देखिए, सबसे पहले टेबल को क्या बोलते हैं सर? टेबल को रिलेशन बोल सकते हैं, जहाँ रिलेशन वर्ड हो उसको टेबल बोलेंगे। रो को क्या बोलते हैं? ट्यूपल्स बोल सकते हैं, या रो सर ये यूनिक वैल्यू होती है, अलग अलग होती हैं। और रिकॉर्ड, रो के अंदर जो रखा जाता है उसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं। रिकॉर्ड का मतलब क्या है यहाँ पर? कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स वैल्यू। एट्रीब्यूट्स कैसे देखें? जैसे मैंने बोला कि स्टूडेंट, जैसे गार्डियन का नेम हो गया, गार्डियंस का फ़ोन नंबर हो गया, गार्डियंस का एड्रेस हो गया, ये क्या है? ये एट्रीब्यूट्स हैं। ये क्या है? ये एट्रीब्यूट्स है दे रखे, ठीक है। अलग अलग फीचर्स, करैक्टरिस्टिक्स आप बोल लो। कॉलम जो होता है, कॉलम को हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, इसको फीचर ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं, यानी कि रिकॉर्डों का जो फीचर रखा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कॉलम में कैन बी डुप्लीकेटेड, ये आपको याद रखने हैं और इन्हीं के बेस पर सारा बिल्कुल इजी है, आप जल्दी से कर लोगे, बस यही ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए शाबाश, चलते हैं आगे। अब आपको ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है सर? इसमें जो है डीबीएमएस में डेटा को लॉजिकली रिलेट किया जाता है एक टेबल को दूसरे टेबल से, ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। इसके बाद डीबीएमएस होता क्या है, देखिए आगे दिया गया है। ये एक तरह का आप बोल सकते हो कि सॉफ्टवेयर है। इट इज ए सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज टू क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस। इसका यूज कहाँ किया जाता है सर? डेटाबेस को मैनेज करने में, क्रिएट। अब डेटाबेस का प्रॉब्लम, कंफ्यूजन में समझा, जो टेबल है ना उस टेबल को डेटाबेस बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रख लेना। आगे डेटाबेस होता क्या है विद फिगर हम करने वाले हैं यहाँ पर, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। डीबीएमएस क्या दिया गया नेक्स्ट? डीबीएमएस लेट्स, यानी कि लेट्स का मतलब यहाँ पर फैसिलिटी देना। डीबीएमएस लेट्स यूजर टू क्रिएट डेटाबेस। आप इसके अंदर डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, अपडेट या मॉडिफाई कर सकते हो, और जब चाहे इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकाल सकते हो। लेकिन उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है आपको। कौन कौन से सॉफ्टवेयर डीबीएमएस में इंक्लूड? जैसे माई एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो अरकल, या फिर
पोस्ट ग्रे एसक्यूएल, ये अलग अलग नाम दे रखे सॉफ्टवेयर के, ये DBMS नाम से सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हो कि इजीली इसका यूज किया जा सकता है हर कोई। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ये होता क्या है, ठीक है, ये कुछ हाइड करता है सर्टेन डिटेल अबाउट किसके बारे में, हाउ डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड और मेंटेन, कि कैसे एक्चुअली डेटा को स्टोर किया जाता है, मेंटेन करके रखा जाता है, ठीक है। इट प्रोवाइड यूजर को क्या प्रोवाइड करता है, एब्स्ट्रैक्ट व्यू, मतलब आप बोल सकते हो एक टेबल की फॉर्म में आप बोल सकते हो, या फिर व्यू ऑफ डेटा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, देखो यहाँ से इसकी जो है डेफिनेशन दी गई है, यहाँ पर आप बोल सकते हो इट इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम होता है थ्रू विच यूजर और अदर प्रोग्राम एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई, रिट्राई और स्टोर कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। ये एक इंटरफेस का काम करता है किसके बीच में, आप बोल सकते हो डेटाबेस के बीच में, जो आपने मटेरियल चाहिए उसके और जो उसको यूज करने वाला है उनके बीच में एक मीडियोकर का भी काम करता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और डेटाबेस से डेटा को निकालने को हम बोलते हैं क्वेरिंग द डेटा, क्वेरी को जैसे क्वेरी पर्सन करना, वही बात है कि जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, इन एडिशन यूजर कैन मॉडिफाई कर सकता है स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इटसेल्फ थ्रू द DBMS, यानी कि सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उसमें चेंज भी कर सकते हो, और एक में चेंज ऑटोमेटिक, अल्टरनेट सब में चेंज हो जाता है, ये भी ध्यान रखना आपको। टेबल दी गई है 7.3, रियल लाइफ एप्लीकेशन दिया गया है। पहली किसकी थी आपको याद होना चाहिए सर, पहली जो टेबल आपने करवाई थी वो स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग थी 7.1, 7.2 अटेंडेंस के रिगार्डिंग थी, और 7.3 किसके रिगार्डिंग दे रखी है, डेटाबेस के रिगार्डिंग, लाइक बैंकिंग है, क्रॉप लोन है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग। ये आपको याद नहीं करने, सिर्फ समझा रखा है कि बैंकिंग वाले अपना डेटाबेस कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या होता है उसके डेटाबेस में, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, लोन ट्रांजैक्शन, इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, इन्हीं को डेटाबेस बोलते हैं। यानी कि जो आप डेटा इकट्ठा करके रखते हो ना, उसी को क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। इसलिए बोला अगर किसी ने फाइल सिस्टम अपना रखा है तो DBMS में कन्वर्ट करना तो आसान है, मुश्किल है जी, हाँ जी, बहुत टिपिकल टास्क होता है ये एक्चुअली। अगर आप डायरेक्ट सॉफ्टवेयर में करते हो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फाइल से उसमें ट्रांसफ़र कर रहे हो तो इसमें आपको कॉस्ट ज़्यादा आती है, आप बोल सकते हो टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट अलग अलग थी, इसमें रिलेट किया जाता है, ठीक है। कन्वर्ट, अब कन्वर्ट करने हैं तो आपको कौन कौन से चेंज करने पड़ेंगे, जो फाइल आपने बना रखी है उसको अगर DBMS में कन्वर्ट करें तो कौन कौन से चेंज करने पड़ेंगे आपको। देखिए सबसे पहले क्या दिया, जैसे स्टूडेंट्स नेम, इसने बोला कि जैसे आपने देखा हो टेबल 7.1 में भी स्टूडेंट्स दे रखा था, 7.2 में भी स्टूडेंट्स नेम दे रहे, स्टूडेंट्स नेम यहाँ भी है, स्टूडेंट्स नेम यहाँ भी है। इसने बोला रिपीटेशन नहीं करना पहली बात तो इसने बोला स्टूडेंट्स नेम नोट नीड टू मेंटेन अटेंडेंस फाइल, इसमें मत लिखो अभी, जैसे ये अटेंडेंस की है, ये उसके स्टूडेंट्स के रहे, ये 7.1 है, ये 7.2 है, अगर आपने इसमें लिख दिया तो इसमें मत लिखो, पहली बात तो ये बोल रखा। अगर कोई दो सिबलिंग है, दो भाई बहन है, कोई भी लगा लो आप, वो अगर उनके फादर सेम है, सब कुछ सेम है, तो उसको एक ही जगह लिख दो, कहाँ लिख दो, उसको एक ही जगह लिख दो, ये दूसरी बात की गई है, ठीक है। अगर मान लिया कि सर चलो ठीक है, ऐसा हो गया कि मान लिया A और B के फादर सेम थे, तो हमने क्या किया, एक फादर के का बनाया, जैसे हम बोल गार्डियन नेम के अंदर, फिर उसके अंदर बच्चे डाल दिए, दो बच्चे, ठीक है। सर अगर ऐसा हो कि जो गार्डियन का नेम भी सेम हो, देखो ये तो आती होगी ना, क्या हो गया सर, पहले बच्चों का नेम सेम हो सकता है, ठीक है, उनके माता पिता का भी नेम सेम हो, तो सर तब क्या किया जा सकता है, तब उसको फिर हमें एक काम करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर जो पेरेंट्स है ना उनको भी एक है ना ID दे दो, क्या दे दो, एक ID आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दो अलग से, जैसे मैंने बोल दिया कि मैंने बोल दिया 1 1 1 1 1 4 5 5 लिख दिया, मैंने बोले ये राम के फादर की ID होगी, 2 2 2 2 2 कुछ भी XYZ जो आइडेंटिफाई कर सके, 3 3 3 या 3 4 5 6 ऐसे कुछ भी। मैंने क्या किया, हर पेरेंट्स को एक अलग यूनिक ID दे दी, एक कोड दे दिया। अब तो प्रॉब्लम दूर हो सकती है, हाँ जी अब दूर हो सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए आगे टेबल की हेल्प से ही करेंगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा क्या कुछ दिया गया है। सबसे पहले देखो ये स्टूडेंट्स हैं, उनका रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, और ये देखो ये अलग से डाल दिया, ठीक है। जी का मतलब यहाँ पर होता है आपका गार्डियन और ID, ठीक है, GU गार्डियन, और ID का मतलब उसकी आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया अलग से। अब ये गार्डियन के अंदर बना, इसके अंदर भी ID है, तो अब क्या करेंगे, अब जैसे कि ये तो फाइल में है ना, फाइल में तो अलग अलग है, फाइल में क्या है, ये अलग अलग दे रखे, कौन से अलग अलग है सर, एक तो देखो ये सिमिलर है, ये सिमिलर है ना। इसी तरह रोल नंबर में एक ये सिमिलर है सर, और रोल नंबर में ये सिमिलर है, तो जो फाइल के अंदर तो अलग अलग है, लेकिन अगर मैं DBMS की बात करता हूँ
तो इनको क्या करते हैं, लिंक कर देते हैं। जैसे स्टूडेंट्स वाले कॉलम को तो इससे लिंक कर देंगे, गार्डियन से, ठीक है, और इसी तरह स्टूडेंट वाले कॉलम को अटेंडेंस रजिस्टर, रोल नंबर से रजिस्टर कर देंगे। तो ऐसा किया जा सकता है। अब देखो अटेंडेंस में ना बच्चे का नाम नहीं लिख रखा, क्यों? क्योंकि नेम तो पहले ही आ गया, तो ये आपको ध्यान रहे। तो जो अननेसेसरी है वो हम हटा देंगे। तो इस तरीके से ये बताया गया है कि फाइल से उसमें कन्वर्ट करने में ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फाइल तो सर अलग अलग शो करती है। क्या करती है? अलग अलग शो करती है। ये स्नैपशॉट दिया गया है आपको 7.1 का ही भाई समझाने के लिए। जैसे मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि उनको आईडी दे दी जाती है पेरेंट्स को अलग से, देखो ये ऐसे नाम से, बस और कुछ भी नहीं इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। ये अलग अलग आईडी दी और कुछ भी नहीं किया गया। इसी तरह गार्डियन वाले का स्नैपशॉट दे दिया, बस उसमें अभी आईडी लिख दिया अलग से। क्या लिख दिया उसमें? अलग से ये आईडी लिख दी है। ओके, तो 7.4, 7.5, 7.6 में अटेंडेंस का स्नैपशॉट दे दिया, बस इसमें कुछ भी नहीं। अब आता है की कंसेप्ट इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हो जाएगा ना, वो तो इंटरलिंक करना आगे करेंगे। की कंसेप्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है डेटाबेस स्कीमा। देखिए डेटाबेस स्कीमा क्या होता है? इट इज़ ए डिजाइन ऑफ डेटाबेस, इतना याद रख लेना बस, क्योंकि अगर क्रॉस मैचिंग में क्वेश्चन आ जाए जिसके की कंसेप्ट अलग अलग दे रखे हैं, जो स्कीमा, ये क्या है सर? ये एक तरह का आप बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्केलेटन है डेटाबेस का, कि किस तरीके से डेटा को रखना है, कॉलम में क्या आएगा, रो में क्या लिखना है, ठीक है। तो ये उस तरह से एक टेबल में बनाने के लिए दे रखा डेटाबेस स्कीमा। हो जाए क्या? इट इज़ ए डिजाइन ऑफ डेटाबेस। क्या है डिजाइन? देखो इसका एक पिक दिखाता हूँ आपको, उससे शायद आप इसको थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे। देखिए, देखो सबसे पहले क्या दे रखा है सर? ये स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हो गया, ये गार्डियन का हो गया, ये आपका अटेंडेंस होगी, तीनों की, तीन बनाए थे ना हमने अलग अलग फाइल। अब ये क्या होगा? डेटा बेस कैटालॉग बोल लो, या इसको और भी नाम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? डेटा डिक्शनरी नाम से भी दे सकते हैं। डिक्शनरी में सारी चीज़ें होती है ना, डेटा डिक्शनरी, ठीक है। या इसको एक नाम और दे सकते हैं, मेटा डेटा। मेटा मतलब मिक्सचर दे रखा, मेटा डेटा दे सकते हैं, ठीक है। अब जो ये डेटा हो गया, डेटाबेस तैयार हो गया मान लिया किसी स्कूल का। अब अगर टीचर को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो क्वेरी करेगा इसके थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू करेगा, ऑब्वियसली बात है। डीबीएमएस के जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर थे, एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, उसके थ्रू किया जा सकता है। इस तरह ऑफिस स्टाफ भी इसका यूज किया जा सकता है। तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वेरी, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर एक्सेस, यानी कि डीबीएमएस सॉफ्ट के थ्रू ही आप एक्सेस कर पाओगे डेटाबेस के अंदर, वरना हर कोई नहीं कर पाता। तो यानी कि एक तरह का प्रोटेक्शन भी इसके अंदर दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपका हो गया डिजाइन के रिगार्डिंग, यानी स्कीमा, स्कीम के थ्रू आप बोल सकते हो डिजाइन है। स्कीमा क्या है? इट इज ए डिजाइनिंग ऑफ डेटाबेस, लाइन याद रखना है। फिर आता है डेटा कंस्ट्रेंट, कि डेटा बेस में कुछ लिमिटेशन भी दी गई है, ताकि आप रियली आप बोल सकते हो कि यूजफुल इंफॉर्मेशन आप ले इसको। कैसे? देखिए, अगर मान लिया मैंने बोल दिया कि 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फीड करना है जी, तो मैंने क्या किया, उस कॉलम में जो जिसमें मोबाइल लिखते हैं, मैंने लिख दिया कि है ना 11 डिजिट आनी ही नहीं चाहिए। 11 डिजिट आते तो एक पॉपअप आ जाएगा, एक मैसेज आ जाएगा कि आप जो है गलत फिल कर रहे हो सकता है ना ऐसा। तो इस टाइप से किया जा सकता है ना, बोलो। तो ये क्या है? एक कंस्ट्रेंट होगी, एक लिमिटेशन होगी। या फिर आपने देखा, आप कई बार फॉर्म भरते हो तो उसमें लिख सकता है, जैसे कि आप कोमा लगाते हो, हैश स्पेस देते हो, ठीक है, या फिर ऐसे कर देते हो। तो ये क्या है? ये अडोप्ट नहीं करता कई बार, ठीक है। @ ये नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि वहाँ पर डेटा कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है, यानी कि डेटा रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है कि आप इस बॉक्स के अंदर, इस कॉलम के अंदर, इस रो के अंदर इस टाइप का डेटा फीड ही नहीं कर सकते। ये किस लिए किया जाता है? एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता है। फिर नेक्स्ट वन आता है मेटा डेटा या फिर डेटा डिक्शनरी, जो अभी हम पढ़ के आए थे सर, स्टूडेंट्स अटेंडेंस और गार्डियन का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। द डेटा स्कीमा यानी कि डिजाइन ऑफ डेटा विद वेरियस कंस्ट्रेंट, इसकी लिमिटेशन के साथ, ऑन डेटा स्टोर्ड बाय डीबीएमएस। कहाँ स्टोर किया जाता है? इन ए डेटाबेस कैटालॉग या डेटा डिक्शनरी। अब डेटा मेटा डेटा या डेटा डिक्शनरी या डेटा कैटालॉग हम क्या होते हैं पढ़ चुके हैं सारा का सारा। अब आता है डेटा इंस्टेंस। डेटा इंस्टेंस, इंस्टेंस के मतलब यहाँ पर कोई घटना है बोलो आप, या कोई एग्जाम्पल बोलो, उसके बारे में बात की गई है। जैसे इसने बोला कि
ये जब डेटाबेस स्ट्रक्चर या स्कीमा को डिफाइन करते हैं तो डेटाबेस जो होता है वो इम्प्टी, तब तक उसमें अंदर कुछ भी हमने लिखा नहीं होता जब तक हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है भाई, कुछ न कुछ लिखना, उसके अंदर राइट करना, क्या करना, राइट करना, रिटर्न, कुछ भी लिखना, वो क्या कहलाता है, डेटा इंस्टेंस कहलाता है। ठीक है, ये इसके अंदर कुछ न कुछ लिखना होता है, उसके अंदर कुछ फीड करना होता है डेटा, आप ये बोल सकते हो, ये आपको इसके अंदर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट में आता है क्वेरी। जब किसी को इन्फॉर्मेशन लेनी हो, चाहे वो टीचर हो, आपने डायग्राम देखा था, चाहे ऑफिस स्टाफ हो, तो क्वेरी कर सकता है। डेटा मैनिपुलेशन, इसके थ्रू जिसके पास भी वो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, एक्सेस है, चाहे वो टीचर हो और चाहे फिर वो ऑफिस स्टाफ हो, वो इजीली इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता है। अब ये थोड़ी है कि सर किसी को टीचर को मिलेगा तो सारा डेटा हटा ही देगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर मान लिया कोई बच्चा चला गया तो उसको हटाना हो तो वहाँ से हटाया जा सकता है, ऑटोमेटिक सब में कनेक्ट होता है, वो ऑटोमेटिक हट जाता है फिर आपका। इसके बाद दे रखा है क्या, डेटाबेस इंजन के बारे में दे रखा है। तो डेटाबेस इंजन क्या होता है ये पढ़िए, देखिए। तो डेटाबेस इंजन अंडरलाइंग कंपोनेंट्स है ये, या सेट ऑफ प्रोग्राम ये यूज किया जाता है डीबीएमएस, किस लिए यूज किया जाता है ये पढ़िए, टू क्रिएट डेटाबेस एंड हैंडल वेरियस क्वेरी फॉर द डेटा रिट्रीवल एंड मैनिपुलेशन। डेटा को मैनिपुलेट करना या डेटाबेस से इंफॉर्मेशन निकालना, वो डेटाबेस इंजन के द्वारा किया जाता है। डीबीएमएस की कुछ लिमिटेशन भी दे रखी, जैसे इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता है कि हर किसी के, या फिर इंक्रीज डेटा आपके वनरेबिलिटी, यानी कि इसके अंदर क्या है कि सर हर टाइम कोई टीचर ने चेंज कर दिया, किसी ने चेंज कर दिया, तो क्या है, कोई फिक्सिटी नहीं रहती, इसमें चेंज होता रहता है। ये कुछ इसकी लिमिटेशन भी दे रखी है। ठीक है, अब इस डेटाबेस मैनेजमेंट को समझने के लिए हम कुछ मॉडल्स का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया गया इसके अंदर, अपने भी यही है, आपका रिलेशन डेटा मॉडल दे रखा है। इसलिए बोला डीबीएमएस को अलग अलग टाइप के डीबीएमएस होते हैं, डिफरेंट टाइप के डीबीएमएस होते हैं, अवेलेबल है, ओपन सोर्स भी है जिसमें से कई से, यानी कि फ्री में भी आप यूज किया जा सकता है। तो अलग अलग दिया गया है, जिसमें से अलग अलग मॉडल्स में से एक आपका बोलते हैं रेशनल डेटा मॉडल्स। इसके अलावा भी होते हैं जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, एंट्री रिलेशनशिप, या अलग अलग मॉडल दे रखे हैं। तो अपनी इस बुक में सिर्फ एक को ही हम पढ़ने वाले हैं, आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या कुछ दिया गया है, सबसे पहले रिलेशनल मॉडल में इसने बोला भाई टेबल को रिलेशन बोला जाता है। टेबल मॉडल बोलो या टेबल को क्या बोला जाता है, रिलेशन, ये याद रह जाएगा। ठीक है जी, एक टेबल में अलग अलग टेबल, ऑब्वियसली बात है सर, ये टेबल आपने बना दी, ये कॉलम हो गए, ये रो हो गई, बस। इस टेबल को क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। तो मैं टेबल की बजाय क्या नाम लिख दूं, रिलेशन लिख दूं। ठीक है, ये इतना आपको याद रखना। तो इस टेबल को रिलेशन बोलते हैं। ओवरऑल इसमें है क्या सर, रिलेशन एस्टैब्लिश किया जाता है, अलग अलग जो दे रखे ना आपकी, अलग अलग, जैसे अभी हम पढ़ के डायरेक्ट मैं डायग्राम पे आता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। जैसे ये देखो, जैसे गार्डियन का दे दिया, तो ये यूजर आईडी दे दी, गार्डियन की क्या दे दी, यूजर आईडी दे दी। अब इसको रिलेट किया जाता है, रिलेशन का मतलब यही कि रिलेशन, इसको रिलेट करना। इसको रिलेट कर दिया स्टूडेंट के अंदर जो यूजर आईडी दी गई थी उसके पेरेंट्स की। अब इसको स्टूडेंट्स को रिलेशन किससे करना सर, रोल नंबर दे रखा है इसके अंदर, ये अटेंडेंस रजिस्ट्रेशन है। तो जो रिलेशन का काम किया गया है ना, ये डीबीएमएस में किया जाता है। और फाइल सिस्टम के अंदर यही इसकी एक कमी थी, फाइल सिस्टम की, जिसको डीबीएमएस के द्वारा दूर किया जा सकता है। कर लोगे ना। और ये कौन सा मेथड हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं रिलेशन डेटा मॉडल हम मेथड कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर क्या कुछ दिया गया है, और एक टेबल दे रखी, देखो रिलेशन स्कीम दे रखी है, क्या कुछ दे रखी है इसके अंदर, रिलेशन स्कीम। वही जो ये टेबल अभी मैंने आपको जो डायग्राम दिखाया उसी को एक्सप्लेन किया गया। नंबर 1 स्टूडेंट्स के बारे में दिया गया, रोल नंबर, सर नेम, स्टूडेंट नेम सॉरी, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ है, या फिर गार्डियन यूजर आईडी जो अलग से अपने को दी थी ना, वो वाली बात करें। इसमें होता क्या क्या है सर, रोल नंबर, नेम, सबको एक्सप्लेन किया गया। ये सिंपल सी बात है, ये आप पढ़ सकते हो ना, इतना इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट चलिए, अब है अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या कुछ दिया गया है। अब जैसे अगर आपको डेटा उठाना है, तो डेटा उठाना है तो आप डेटा इस तरीके से उठा सकते हो किसी भी टेबल में से। अब जो ये उठाते हैं ना, इसको बोलते हैं क्या, एट्रीब्यूट्स। क्या बोलेंगे इनको, 1 2 3 4, ये 4 एट्रीब्यूट्स हो गए। क्या हो गए, ये 4 एट्रीब्यूट्स दे दिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये 4 एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एट्रीब्यूट्स के अलावा, इन एट्रीब्यूट्स को फील्ड भी बोला जाता है, ये और याद रखना, क्या बोला जाता है, फील्ड्स भी बोला जा सकता है। किसको सर, इन एट्रीब्यूट्स को। ये क्या दे रखे हैं, रिलेशंस स्टेट दे रखे हैं इनके, क्या क्या पोजीशन है। और ये क्या दे रखे, रिकॉर्ड। जो रिकॉर्ड होता है ना, रो का मतलब होता है इट इज़ ए रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ट्यूपल्स देते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
अगर मान लिया कि यहाँ पर दे नहीं रखा, अगर कॉलम की बात करता है, यहाँ पर एग्जाम्पल जो दिया गया है ना, वो एक इसका उठाना है बस, सुजाता का इसका डेटा उठाना है, इसलिए इसको रो में दिया है। अगर मान लिया कॉलम के देता तो यहाँ कॉलम पर बोलता क्या, फीचर ऑफ रिकॉर्ड, तो ये देता है, ठीक है ना, कॉलम को, और एट्रीब्यूटेड दे देता है वर्ड, बस यही इसके अंदर दिया गया है। तो देखिए इसने बोला कि जो रिलेशन दिया गया क्या कुछ है, सबसे पहले डिग्री, डिग्री का मतलब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कितने सर, 1 2 3 4, तो हमने लिख दिया 4, सिंपल। और उसके बाद ये वर्ड याद रखना, डिग्री का मतलब यहाँ पर बोल रखा है भी एट्रीब्यूट को शो करता है, ये आपको याद रखना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा क्या है, कार्डिनलिटी, यानी कि नंबर ऑफ रो को बोला जाता है क्या, कार्डिनलिटी, कार्डिनल अप्रोच आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी, तो वहाँ पर कार्डिनलिटी के बारे में, तो इसमें कितने 5, कैसे 1 2, ठीक है, 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5, ये 5 दे रखे, तो 5 आ जाएगी, रो कितनी 5। फिर देखा रिलेशन इज ए फ्लैट फाइल, ईच कॉलम हैज ए सिंगल वैल्यू एंड ईच रिकॉर्ड हैज ए द सेम नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, एक सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और रिकॉर्ड जो सेम कॉलम के रिकॉर्डिंग दिखाया गया है, बस ये दिया गया है और इसमें कुछ भी नहीं। देखिए आगे नेक्स्ट, सबसे पहले एट्रीब्यूट के बारे में बात कर रहे हैं, फिर ट्यूपल्स के बारे में, फिर डोमेन के बारे में। एट्रीब्यूट क्या होता है मैं बता चुका हूँ, चारों का एट्रीब्यूट बोलते हैं और इसको रो को हम ट्यूपल्स बोलते हैं। डोमेन क्या होता है ये जरूर सीख लेना, इट इज ए सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच एन एट्रीब्यूट कैन बी टेक ए वैल्यू इन ईच रो, हर रो में से जो एक एट्रीब्यूट वैल्यू लेता है, सेट ऑफ वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, एक सेट ऑफ वैल्यू होता है, ठीक है। यानी कि एट्रीब्यूट की वैल्यू को क्या बोला गया है, डोमेन, क्या बोला गया है यहाँ पर डोमेन। जैसे एग्जांपल है तो उससे आप और समझें, जैसे स्टूडेंट रिलेशन दिया है, रिलेशन मतलब टेबल, कि स्टूडेंट्स की जो पहले 7.1 टेबल की थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। जब एट्रीब्यूट, उसके अंदर एट्रीब्यूट क्या थे, रोल नंबर, क्या था, रोल नंबर भी था, नेम भी था, सब कुछ था ना, तो एक उठा लिया रोल नंबर। टेक इंटीजर वैल्यू, यानी कि जो नंबर्स में, चाहे ऐसे बोल सकते हो कि जिसमें हम ऐसे नहीं लिखते, वर्ड में ना लिखकर नंबर्स में लिखते हैं, रोल नंबर तो ऐसे लिखें, ऐसे तो लिखेंगे कि 100, ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिख देंगे। Hence it is the domain is a set of integer value, तो इसको integer value domain बोल सकते हैं, बस इतना याद रख लेना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, डिग्री अभी पढ़ के आए सर, ये 4 ही होती हैं जो दिया गया था, 4 हैं जो आपके एट्रीब्यूट को डिग्री बोला था, कार्डिनल को रो को कार्डिनल बोला जाता है, ये पढ़ चुके आप। अब आता है प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ए रिलेशन, कि रिलेशन की प्रॉपर्टी क्या कुछ दे रखी। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या दिया गया है, पहली प्रॉपर्टी जो दिए गए हैं ये दिया गया एट्रीब्यूट के बारे में, किसके बारे में दिया गया, एट्रीब्यूट के बारे में। दूसरी प्रॉपर्टी ट्यूपल्स के बारे में दी गई है। एट्रीब्यूट के अंदर क्या दे रखा है आपका, देखिए ईच एट्रीब्यूट इन रिलेशन टू ए यूनिक नेम, हर एट्रीब्यूट का एक अलग नेम होता है, एट्रीब्यूट का एक अलग नेम होता है। सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है, इमैटेरियल, इनके सीक्वेंस उसकी अलग अलग दी हुई, जैसे कि हमने लिखा, ये लिख दिया ऐसे एट्रीब्यूट्स, ठीक है, ऐसे एक का दे दिया, मान लीजिए गार्डियन नेम दे दिया, यहाँ पर गार्डियन यूजर आईडी दे दी, तो ऐसे हो सकता है। इसके बाद रो के अंदर क्या देता है सर, ईच रो इन ए रिलेशन इज डिस्टिंक्ट, हर रो अपने आप में अलग होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। सीक्वेंस ऑफ रिलेशन इज इमैटेरियल, इमैटेरियल मतलब मैटर नहीं करता, आप बोल सकते हो। और थर्ड वन क्या दिया गया है, क्या क्या इसके रूल रेगुलेशन है उसके बारे में दिया गया, तो एग्जाम्पल दिया गया, तो वहाँ से करते हैं डायरेक्ट ही। थर्ड प्रॉपर्टी, पहले में एट्रीब्यूट के बारे में, दूसरे में रो के बारे में, और थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में दिया गया है, इसके अंदर रूल्स के कौन कौन से दे रखे हैं वो पढ़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है आपका यहाँ पर, देखिए ऑल डेटा वैल्यू इन एट्रीब्यूट मस्ट बी फॉर्म इन दी सेम डोमेन नेम, यानी कि जो एट्रीब्यूट में लिखा जाएगा वो एक ही डोमेन, जैसे यूजर आईडी है तो यूजर आईडी के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट, ईच डेटा वैल्यू एसोसिएट विद एन एट्रीब्यूट मस्ट बी ऑटोमिक, ऑटोमिक का मतलब उसके बाद उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, कि एक बार आपने मान लिया कि रोल नंबर के हिसाब से कर दिया, अब रोल नंबर को टुकड़ों में डिवाइड नहीं करना। एक बार आपने मान लिया कि यूजर आईडी बना दिया, अब यूजर आईडी के टुकड़े आगे नहीं होंगे, मतलब आगे डिवाइड नहीं कर सकते, आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा, नो एट्रीब्यूट कैन बी मैनी डेटा वैल्यू इन वन रो, एक एट्रीब्यूट एक टेबल में एक रो में ज़्यादा वैल्यू नहीं रख सकता, ठीक है। जैसे मान लिया मैंने बोल दिया कि रोल नंबर, तो एक बार ही आएगा रोल नंबर, दूसरे बच्चे का रोल नंबर एक रो में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। नल वैल्यू यूज की जा सकती है, नल का मतलब अगर कोई नहीं है बच्चा तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, नल। मान ली सपोज अगर आपने बोला कि पेरेंट्स गार्डियन का जो है फ़ोन नंबर लिखना है, अगर किसी ने नहीं दे रखा क्या लिखेंगे, नल लिख सकते हैं। इसके अंदर नल वर्ड लिखा जा सकता है कि नहीं, नॉट अवेलेबल, अननोन आप बोल सकते हो, ये वर्ड यूज किया जा सकता है।
और फिर जो मैं पहले बता रहा था, ये है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो दिया गया है, कीज इन रिलेशन टू इन ए रिलेशनल डेटाबेस। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने पेपर में देखी भी होगी, एस्टेट वगैरह में भी आती रहती है, वैसे भी आती रहती है। कैंडिडेट की को समझते हैं। देखिए, मान लिया कि तो अभी गार्डियन यूजर आईडी दे रखी थी और एक दे रखा गार्डियन फ़ोन नंबर। अब ये दो हमारे पास की आ गई जिसके बेस पर हम अलग अलग बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? अलग अलग डेटा को रखते हैं, टू एट्रीब्यूट, अलग अलग वैल्यू रखते हैं ये। ठीक है, जैसे अब आपने देखा स्टूडेंट्स की जो टेबल थी उसमें भी स्टूडेंट्स का नेम है, रोल नंबर है, और इसी तरह से जो टीचर की अटेंडेंस सीट थी 7.2 टेबल में, उसमें भी स्टूडेंट्स का नेम और रोल नंबर था। अलग क्या है सर? एक तो यूजर आईडी दे रखी है जो आपकी ऑफिस वाले रखते हैं, टीचर नहीं रखता। यूजर आईडी तो ऑफिस वाले रखते हैं ना, टीचर नहीं रखता दूसरा। इसी तरह फ़ोन नंबर भी जो है ये ऑफिस वाले रखते हैं, टीचर नहीं रखता। तो इस टाइप से ये बताया गया है। तो देखिए आइए करते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट की, इसने बोला कि वन एंड मोर एट्रीब्यूट डिस्टिंक्ट अलग अलग वैल्यू रखते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक तो हमने क्या वर्ड यूज किया था? यूजर आईडी यूज किया था, और एक मैंने क्या वर्ड यूज किया था? गार्डियन फ़ोन यूज किया था, गार्डियन का फ़ोन नंबर यूज किया था। अलग अलग वैल्यू रखते हैं। क्या रखते हैं? अलग अलग वैल्यू रखते हैं। ठीक है, एक रो में ये मिलता है, एक रो में ये मिलता है, ये ध्यान रखना। अब आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को, दोनों हमेशा यूनिक वैल्यू रखते हैं, लेकिन नो टू गार्डियन विल हैव द सेम फ़ोन नंबर। ये क्या है? दोनों जो है सेम फ़ोन नंबर नहीं हो सकते और सेम आईडी भी नहीं हो सकती दोनों की। ठीक है, तो हेंस टू एट्रीब्यूट आर द कैंडिडेट की एज बोथ आर कैंडिडेट ऑफ द प्राइमरी। यानी कि हमारे पास, आप ये मान लो कि पूरी टेबल, दो टेबल दे रखी, टेबल ए, या हम ऐसे बोल सकते हैं 7.1 और टेबल 7.2, ये स्टूडेंट से रिगार्डिंग थी और ये आपकी अटेंडेंस की रिगार्डिंग थी। इन दोनों में से ऐसे कौन सी एट्रीब्यूट है जो अलग अलग फीचर के हैं, जो इन दोनों में अलग अलग विशेषताएं रखते हैं? जो इसमें है वो इसमें नहीं है, जो इसमें है वो इसमें नहीं है, यानी कि जो अलग एक दूसरे से डिफरेंस है, उसको हम बोलते हैं कैंडिडेट की। अब इस कैंडिडेट की के बेस पर ही इन दोनों में से आप कोई एक सेलेक्ट करते हो और उसको प्राइमरी बना देते हो। क्या बना देते हो? प्राइमरी। यानी कि कैंडिडेट की प्राइमरी की बनाने में इनपुट का काम करती है। सपोज करो यहाँ पर आपने यूजर आईडी को एक ले लिया। क्या ले लिया? यूजर आईडी को बना लिया। ठीक है, फोन नंबर को भी बना सकते हो, लेकिन आपने किसको बना लिया? यूजर आईडी सेलेक्ट कर लिया। तो जो दो में से एक सेलेक्ट किया तो इसको प्राइमरी बना दिया, और जो दूसरा बच गया क्या सर? गार्डियन फोन नंबर बच गया सर। इसको जो फिर क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं अल्टरनेट की। इसको क्या बोलेंगे फिर? अल्टरनेट की। याद रह जाएगा, कैंडिडेट की और प्राइमरी की। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। किसके बारे में बढ़ते हैं? कंपोजिट प्राइमरी की। अब इसने बोला, देखो जैसे जो अभी रह गए थे, क्या रह गए थे सर? एक तो रोल नंबर दोनों टेबल में साथ में था, पहली बात ये थी, और दूसरा सर जो एक अटेंडेंस डेट दे रखी है, डेट, रोल नंबर और अटेंडेंस डे, ये अलग अलग देखोगे। देखो रोल नंबर क्या दे रखा है सर? रोल नंबर आपने डिफरेंट डेट पर दोबारा लिखना पड़ेगा। 1 तारीख को रोल नंबर लिखा तब, 2 को लिखा तब। इसी तरह अटेंडेंस डेट में अलग अलग, एक ही डेट में अलग अलग रोल नंबर लिखने आपको पड़ेंगे। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, यानी कि जो इंडिविजुअल तो अकेली तो यूज की नहीं जा सकती, लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ दें फिर इसकी कोई काट नहीं है। कहने का मतलब फिर ये भी एक तरह की प्राइमरी की टाइप बन जाती है। क्या बन जाती है? प्राइमरी ही बन जाती है, यानी कि यूनिक फीचर हो जाता है। अकेले का तो यूनिक फीचर नहीं है। अकेले का यूनिक फीचर कैसे नहीं है? जैसे कि रोल नंबर आपने लिख लिया, लेकिन अलग अलग डेट पे अलग अलग रोल नंबर दोबारा फिर लिखोगे ना, तो ये दे रखा है। इसी तरह डेट लिख दी तो अलग अलग रोल नंबर लिखना पड़ेगा। अकेले का तो यूनिक फीचर नहीं है, लेकिन अगर इन दो चीज़ों को, जिसका अकेले की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, लेकिन अगर दोनों को अटैच कर दिया जाए कि भाई ये भी फीचर मिलना चाहिए, ये भी फीचर मिलना चाहिए, तब ये एक प्राइमरी की तरह डिनोट होने लग जाते। क्या लग जाते हैं? प्राइमरी की तरह डिनोट होने लग जाते हैं। ठीक है, तब इसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट प्राइमरी की। तब इसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट प्राइमरी की। होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर आता फॉरेन की। इस फॉरेन की को आप एग्जाम्पल से समझोगे तो और आसानी रहेगी। देखिए क्या है फॉरेन की। फॉरेन की देखो, जैसे ये स्टूडेंट है, इसके अंदर हमने उठा लिया गार्डियन यूजर आईडी, अब इसको अटैच कर दिया गार्डियन की यूजर आईडी से, तो ये अटैच हो गए। इसी तरह इसमें से उठा लिया अटेंडेंस में से रोल नंबर, और इसका उठा लिया रोल नंबर, ऐसे अटैच हो गए। तो कहने का मतलब क्या है? देखो मान लिया यहाँ पर ये जो है इसको मैंने बना दिया प्राइमरी। क्या बना दिया? प्राइमरी। अब यानी कि एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरी टेबल में यूज करना क्या कहलाता है? फॉरेन की। क्या कहलाता है? फॉरेन की। याद रह जाएगा।
एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरी टेबल में यूज करना क्या कहलाता है, फॉरेन की कहलाता है। ठीक है, तो ये देखो अभी इसकी ये पढ़ते हैं हम टेबल, क्या कुछ दिया गया है। फॉरेन की क्या है, आप दोबारा पढ़िए। फॉरेन इज यूज टू प्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन द टू रिलेशन या टू टेबल्स। फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यू आर ड्राइव फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ अनदर रिलेशन, यानी कि दूसरी टेबल से, यानी कि स्टूडेंट हैं और अटेंडेंस हैं, इस टेबल की जो प्राइमरी की थी ना, इस टेबल की जो प्राइमरी की, उससे आप क्या कर रहे हो, एट्रीब्यूट को ड्राइव कर रहे हो, वो क्या कहलाता है आपका, फॉरेन की कहलाता है। क्या कहलाता है, फॉरेन की। तो यहाँ पर जो ये जहाँ से हम ले रहे हैं उसको तो बोलते हैं रेफरेंस, और जो जिसको ले लिया उसको बोलते हैं रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग को तो बोलते हैं फॉरेन, क्या बोलते हैं, फॉरेन रिलेशन। और जहाँ से लिया रेफरेंस्ड को, इसको बोलते हैं प्राइमरी, क्या बोलते हैं, प्राइमरी या फिर मास्टर रिलेशन। क्या बोलते हैं, प्राइमरी या फिर मास्टर रिलेशन। और इसमें कुछ नहीं, और आप पढ़ लेना, इतना ज़्यादा है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए आगे। अब समरी आ गई, अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है, होप से आपको समझ में आ गया होगा। समरी और देख लेते हैं एक बार जल्दी सी। फाइल क्या होती है सर, इट इज ए इन ए फाइल एक कंटेनर टू स्टोर ए डेटा, जहाँ पर कंप्यूटर में डेटा स्टोर किया जाता है, ये तो होती है सर फाइल। तो फाइल क्या होती है, अब आते हैं फाइल सिस्टम क्या होता है। फाइल सिस्टम सफ़र यानी कि लिमिटेशन दे रखी है एक फाइल की, फाइल सिस्टम की, क्या, डेटा रिडवेंसी, डेटा इनकन्सिस्टेंसी, जैसा आइसोलेशन, डिपेंडेंसी, कंट्रोल, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर आता है डीबीएमएस, क्या होता है सर, एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, क्रिएट करता है, मैनेज करता है डेटाबेस को। ठीक है, डेटाबेस क्या है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ टेबल्स, जो आपने अलग अलग टेबल बनाई उनका कलेक्शन क्या कहलाता है, डेटाबेस कहलाता है। डेटाबेस स्कीमा क्या होता है, इट इज ए डिजाइन ऑफ डेटाबेस, जैसे मैं पहले बता रहा कि ये याद आपको रखना है। कंस्ट्रेंट क्या होती है भाई, ऑन द टाइप, यानी कि डेटा पर आप क्या कर सकते हो, कुछ चीज़ें नहीं लिख सकते, वो बताया गया है। और इन दोनों को मिलाकर जो बनता है उसको डेटा कैटालॉग बनते हैं। किस किस को सर, डेटाबेस स्कीमा को और डेटा कंस्ट्रेंट या डेटा रिस्ट्रिक्शन को मिलाकर बनता है डेटा कैटालॉग, डेटा डिक्शनरी हम बोल सकते हैं। इसके बाद दे रखा है वेयर एज ए स्नैपशॉट डेटाबेस इन एनी गिवन टाइम डेटाबेस इंस्टांस, यानी उसका एग्जाम्पल कहलाता है इसके अंदर। इसके बाद अगर क्वेरी क्या होती है, चाहे वो टीचर हो चाहे ऑफिस हो, जो डेटाबेस से सॉफ्टवेयर की हेल्प से आपकी इन्फॉर्मेशन लेता है। जैसे सॉफ्टवेयर क्या दे रखा है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज दे रखा है। ठीक है, रेशनल डेटाबेस क्या दे रखा है, डेटाबेस ये सर क्या करता है, टू स्टोर डेटा इन रिलेटेड टेबल्स, टेबल में जैसे रो कॉलम होता है, तो रो को क्या बोलते हैं, ट्यूपल्स, और कॉलम को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूटेड बोलते हैं। ए टेबल को क्या बोला जाता है, रिलेशन बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा डीबीएमएस में जो डेटा को स्टोर करना है या उसको हटाना है या उसको कुछ भी करना है, तो कैंडिडेट की, प्राइमरी की, कंपोजिट की और फॉरेन की हेल्प से ये किया जा सकता है। अब इस की को थोड़ा सा समझाया गया है कि प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है। देखिए नेक्स्ट क्या क्या दिया है, प्राइमरी की गई, इट इज यूज फॉर द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रो के अंदर ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। फॉरेन की क्या, इट इज यूज टू रिलेट टू टेबल्स और रिलेशन। ईच कॉलम, अब इसी के पार्ट दिए गए हैं, हर कॉलम के बारे में बात की गई है और हर रो के बारे में बात की गई है। कॉलम जो है उसको एट्रीब्यूट है, इसको फीचर ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं, रो को रिकॉर्ड बोलते हैं, सिंपल। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद रो के बारे में दे रखा है, रो के अंदर यूनिक एंटिटी होती है, एट्रीब्यूट के अंदर डुप्लीकेसी हो सकती है। एसक्यूएल क्या है, एक ये क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, इट इज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज, जो आप बोल सकते हो ये रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज किया जाता है, लाइक इसके तरह। तो ये कंप्लीट लेसन था जी अपना डीबीएमएस के रिगार्डिंग। होप सो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे कोई और टॉपिक। थैंक यू ऑल ऑफ यू।